जैसा कि दोस्तों आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज को शुरुआत कर रहे हैं। परसेंटेज की शुरुआत है, जैसे कि देखो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्रैक्शन, कुछ छोटी छोटी चीज़ें परसेंटेज की शुरुआत से सीखनी पड़ती है, जिनकी मालूम होने से हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लगाने वाले क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, थोड़ा ईजी हो जाते हैं। जिस तरीके से ना परसेंटेज, देखिएगा जैसे परसेंटेज में जैसे कि जानते हैं किसी भी चीज़ को, देखो कोई भी चीज़ अगर होती है उसको 100% होती है हमेशा। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100% होती है। क्या होती है? कोई भी चीज़ हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो कोई भी चीज़ कितनी होती है हमारी? 100% होती है। तो जैसे कि देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कोई एक चीज़ है, जैसे कोई एक चीज़ है तो हमेशा वो कितनी होती है? 100% होती है। और जैसे कि कोई चीज़ के किसी चीज़ का हम आधा कर देंगे, जैसे किसी चीज़ का हम किसी चीज़ का आधा कर देंगे, तो जैसे एक हमने आधा किया तो इसका जो हम अगर परसेंटेज में ही निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कि हम 1/3 का 1/3 का यानी कि 1/3 इसमें मल्टीपल कर देंगे 100 से, 100%, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो इसका मतलब निकालने हैं। तो ये 33 सही 3% इसका भी आ जाएगा। इसके बाद हम 1/4 का निकालते हैं। कितना? 1/4 का 1/4 का यानी कि 1/4 मल्टीपल 100 कर देंगे, 100%। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? 25%। इसी तरीके से देखते जाइएगा। देखिए जैसे कि 1/2 का, देखो एक होता है तो 100, कोई चीज़ एक होती है तो हमेशा, कोई चीज़ एक होती है तो हम 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 मीन हमारा 25%। इसके बाद हमारा जैसे 1/5 लिखा है, 1/5 का हमारा क्या होता है? 1/5 का हम करेंगे तो 1/5 में हमारा क्या हो जाता है? 1/5 इसमें हम कितने से गुणा करा देंगे? 100 से। तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा हमारा? 20% आ जाएगा। इस तरीके से देखते जाएंगे। हमारा 1/, जैसे 6 हो गया, 1/6 का मतलब यानी कि 1/6 और यहाँ पे मल्टीपल 100%। तो देखिएगा ये 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो जब 50 का 3 में 3 का भाग 50 में लगाएंगे तो 16 सही 2/3%। इसको अगर हम और लिखना चाहें तो इसको आगे भी लिखना चाहेंगे तो 16 सही 16.66%। इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। और जैसे 1/7, 1/7 को हम कैसे लिखेंगे? 1/7 गुणे इसमें हम फिर कितना कर देंगे? 100%। यानी कि अब इसका भाग लगाएंगे 14 सत्ते 98, यानी कि 14 सत्ते 98 कितने में? पहले 100 एकम 7 एकम 10 में लगाओगे पहले इसका भाग 7 का, तो 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा? 3, तो 30 हो जाएगा। तो 30 7 चौको 28, तो यानी कि 2/7। इस तरीके इसका भी क्या आ जाएगा? सही बटे में फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम जैसे 1/8 का निकालें तो 1/8 का क्या होगा हमारा? जैसे 1/8 मल्टीपल 100%। तो देखिएगा इसमें जब इसको काटेंगे हम, 4 से इसको काटे, 4 से इसको काटे, 4 से इसको काटा 25 आ गया, 4 से इसको काटा के 2 आ गया, तो बराबर यहाँ पे 2 का भाग 25 में लगाओगे तो 12.5 यानी कि 12.5%। इसके बाद हम 1/9 का भी निकालते हैं। 1/9 का यानी कि देखिए ना, यानी कि 1/9 मल्टीपल 100%। तो देखो इसका जब भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, किसी भी ऐसे कोई भी टेबल भी नहीं जिससे कट जाए। तो ये सीधे 11 नम एक बार जाएगा, फिर 10 बन जाएगा तो फिर एक बार जाएगा, तो 11 सही 1/9। अगर इसको हम परसेंटेज आ जाएगा। और इसको अगर वैसे लिखना चाहें बिल्कुल साधारण तरीके से तो ये 11.11%। इस तरीके से। अब 1/10 का, 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 मल्टीपल 100%। तो इसको देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 जब कट जाएगा तो यहाँ पे सीधे हमारा 10 आ जाएगा, 10%। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं परसेंटेज के कुछ साधारण प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न? साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए टाइप 1 से साधारण प्रश्न स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस तरीके से देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया टाइप 1 में, पहला क्वेश्चन दिया गया कह रहा है 312.5%। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। इसको देखो सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसको सीधे इस तरीका है कि इसका दशमलव परसेंटेज हटाएंगे फिर 100 लगाएंगे, तो देखो ये तरीका भारी हो जाता है। जिस तरीके देखना, जैसे हम कहते हैं 312.5 तो लिखा ही है, परसेंटेज हटाएंगे कितने से भाग करा देंगे? 100 से। ठीक है 100 से भाग करा देंगे, लेकिन दशमलव है तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटेगा तो 1/10 और आ जाएगा, तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा।
अब देखिएगा अगर हम काटना चाहें तो देखिएगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो देखो 5 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक। और 5 से अब इसको काटते हैं तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यहाँ पे कितना आएगा 5 छक्का देखो काटेंगे तो 5 छक्का 30 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 तो 12 हो जाएगा तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 तो 25 बन जाएगा तो 5 25, यानी कि देखिएगा 625। और यहाँ पे भी देखिए 5 से फिर इसको काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 5 से इसको काटोगे तो देखो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा 12 तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 तो 25 तो 5 25 125 आएगा। अब देखिएगा इसको अब आगे लिख लेते हैं, नहीं वरना यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा हमारे काटने पीटने की, समझ में नहीं आएगा। 125 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा 20 और यहाँ पे 2। अब देखिएगा 5 से फिर काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे, जब 5 से इसको काटेंगे 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे कितना बचा 25, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो देखिएगा 3 सही 1/3 हाँ 8 24 3 सही 1/8 आंसर इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका M2 मतलब यानी कि इसका सेकंड मेथड कैसा होगा M2, इसी क्वेश्चन को M2 से लगाते हैं, मतलब इसका सेकंड मेथड। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन मेथड हो गया था, ये हमारा M1 था। देखो M2 से इसको किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि हमारा 312.5% लिखा था तो इसको हम देखो इस तरीके से लगाएंगे। देखो ये 300 से कितना ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 300% अलग प्लस 12.5%, इसको अलग तरीके से लिख लेंगे। देखिएगा इसमें 300 में जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग लगा देंगे प्लस, ऐसे ही यहाँ पे जब इसको देखो हमने 12.5 हमारा कितने का आया था, हमने अभी आगे किया था। देखिए इस तरफ पलट के देखिए दिखाते हैं 12.5 हमारा किसका आया था 1/8 का कितना होता है 12.5%। लेकिन हमें इस तरीके से अगर यहाँ से याद भी नहीं रहता है तो देखो हम क्या कर सकते हैं 112.5 लिखा है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। लेकिन देखिएगा अगर इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा 1/10 से और भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो जब 25 से इसको काटेंगे 25 चौको 100 और 25 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 पंचे, यहाँ पे कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो इस 5 देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इस जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस यहाँ पे ऊपर कितना बचा 1 और यहाँ पे 4 दूना 8। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 से 1/8, हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से 1/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा सेकंड मेथड से लगाएंगे, फर्स्ट मेथड से नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है 814 सही 2/7%। हमने आपको पढ़ाया था कि 814 सही 2/7% किसका मतलब होता है 1/7 का मान होता है। किसका मान होता है 1/7 का। देखो इस तरीके से देखो हम ऑप्शन से ही कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पता है हमने अभी जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पे अभी इस सवाल में हमने पढ़ाया था कि देखिएगा ये 300 है, 300 कट जाएगा, 00 कट जाएंगे तो सीधे 3 आ जाएगा। 300 में जब 00 100 से भाग लगाओगे 00 कट जाएगा तो 3 आएगा। इस तरीके से आगे कितना आएगा, ये हमारा कितने का मान था 1/8 का, तो सीधे हमने 1/8 लिख दिया था, ये 3 का होता है। इसी तरीके से देखिएगा 800 का क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 800 प्लस 14 सही 2/7 करेंगे तो 800 का क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो देखिएगा एक ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में 8 है, इस ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन में 8 नहीं है तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये हमारे दोनों कट जाएंगे। उसके बाद अब देखिएगा 14 सही 2/7 किसका होता है हमारे 1/7, जब यानी कि नीचे क्या आना चाहिए 7, तो 14 सही 2/7 तो 1/7, यही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिएगा इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को देखो करते किस तरीके से, तो देखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं सीखने में टाइम तो लगता ही है। देखिएगा 814 सही 2/7%, तो देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 800% प्लस 14 सही 2/7%, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे कि 800 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे प्लस हमने बताया था 14 7 98 98 तो 100, यानी कि 100/7 परसेंटेज हटाएंगे तो यानी कि 1/100 से क्या करा देंगे भाग करा देंगे। तो देखिएगा 00 से 00 कट जाएगा और 00 से 00 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 00 कट गया तो बचेगा 8 प्लस यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं है तो 1, नीचे क्या बचा 7, तो हमने बताया था 8 सही 1/7। देखो ये तो सब कोई जानता ही है कि इतना आएगा। अब ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा कि इसके नीचे एक मान का फ्रैक्शन मान के एलसीएम लेके फिर ये सब बहुत चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी।
तो इस तरीके से नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से देखिएगा, अब हमारा इसी का देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को देखो हमारा लिखा है 533 सही 3% देखो इस क्वेश्चन को भी हमने आगे पढ़ा था कि 33 सही 3% किसका आता है। तो देखिएगा 33 सही 3% हमारा 1/3 का कितना आता है, 33 सही 3%। इसी तरीके से मान लिया 1/3 का आता है 33 सही 3/3। तो यहाँ पे देखो 5 सही 1/3 आएगा। तो 5 सही 1/3 देखिएगा किसी में 3 किसी में है नहीं है नीचे, 3 तभी आएगा जब 33 सही 3% आता है। तो ये 1/3 ही आता है। देखो 5 5 5 ये बी नंबर का ऑप्शन। देखिए करते किस तरीके से, देखो इस सवाल को भी करके देखते हैं। करने के बाद इस सवाल का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए करते हैं इस सवाल को कि 5 देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा हम किस तरीके से करते हैं कि मतलब यानी कि हमारा कितना लिखा है 533 सही 533.33%। ठीक है, 533 सही 3% इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 500% प्लस 33 सही 33.33%। तो देखिएगा आगे हम अभी आगे चल के पढ़ के आएंगे। 500 का सीधे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो देखो इसका 1/3 आ जाएगा तो सीधे 5 सही 1/3 आंसर हमारा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिएगा अब इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में हमारा देखो क्या दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि चौथा क्वेश्चन है ये 716 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है कि यानी कि हमने पढ़ा था कि हमारा किसी भी चीज़ में देखो इसमें क्या है लास्ट में नीचे क्या है 3, तो हमारा भी देखो यहाँ पे 3 16 सही 2/3। तो देखो 16 सही 3 किसका आया था हमारा, ये देखो ये यहाँ पे 1/6। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो यानी कि 1/6 आएगा, जहाँ पे आएगा 1/6 आएगा। लेकिन आगे क्या दिया गया है 716, तो 7 सही 1/6 के समथिंग इसका आंसर होगा। तो 1/6 होगा, तो 7 सही 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। तो देखते हैं करके देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में देखिएगा क्या होगा। चौथे क्वेश्चन में देखो 716 2/3% ये लिखा है हमारा 716 सही 2/3%। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम अब करते हैं, देखो क्या होगा। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे तो 700% प्लस 16 सही 2/3%। तो देखो यहाँ पे 700% हटेगा तो 100 का भाग होगा प्लस 16 3 32 16 3 16 32 16 3 48 48 तो 50 यानी कि 50/3 और परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 50 से काट दो 50 गुना 100, तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा 7 आएगा प्लस ऊपर कुछ नहीं 1 नीचे 3 गुना 6। तो यहाँ पे बताइएगा 7 सही 1/6 इसका क्या हो जाएगा, इधर करेक्ट आंसर है। ये सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है 883 सही 1/33%। तो यानी कि देखिएगा जिस ऑप्शन में 8 आगे होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिएगा 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आगे है, तो सिर्फ देखो ऑप्शनों से बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि देखो इस ऑप्शन में 8 आगे बाकी किसी ऑप्शन में 8 आगे नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और देखिएगा 1/3 लिखा है, लेकिन 1/3 लिखा है। देखिएगा हम आगे सॉल्व करते हैं। 883 सही 1/3%। इसका देखो हम क्या करेंगे 800 प्लस मतलब यानी कि परसेंट 83 सही 1/3%। उसके बाद यहाँ पे 800 भागे 100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिएगा 3 3 9 8 3 24 यानी कि 249 यानी कि 250 250/3 परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100। कितना हो जाएगा 8 3 24 तो यानी 249। तो देखिएगा 0 से 0 5 से इसको काटो 5 से इसको काटो तो 5 हम 25 5 दूना 10। तो यानी कि 00 से 00 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सही 8 प्लस यहाँ पे कितना आएगा ऊपर कितना आएगा 5 नीचे कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 5/6 इसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वें क्वेश्चन में देखिएगा टाइप 2 है हमारा। टाइप 2
इसमें देखिएगा कह रहा है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। तो यानी कि देखिएगा शनिवार और रविवार। 1500 व्यक्ति कब गए थे? शनिवार को। रविवार को कितने गए थे? 1680। फिर इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है ये, 1680 रविवार को गए थे। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। तो वृद्धि का पता कहाँ से चलेगा? देखिएगा वृद्धि का पता तभी चलेगा ना कि यहाँ से देखिए कितने वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पे वृद्धि, यानी कि वृद्धि कितनी की हुई? वृद्धि हमारी हुई 180 रुपये की, क्योंकि यहाँ पे 180 लोगों की, 180 लोगों की, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। तो 180 लोगों की यहाँ वृद्धि हुई। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या? वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है कितने की वृद्धि हुई? 180 की। कितने में? 1500 में। परसेंट प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करा देंगे। 100 का जब गुणा करा देंगे तो देखिएगा 00 से 00, 12 से 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 12 में कट जाएगा, 15 एकम 15, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3, तो 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, तो 12% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी का 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में बात क्या हो रही है देखिएगा, दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में आए हुए। देखो हर क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी न किसी एग्जाम में आया ना हुआ हो, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो देखिए भाई जब पहले किसका था, उसका पहले कितना था? 160 था, अब कितना हो गया? 152। तो क्या हुआ? कमी हुई ना। कमी कितनी की हुई? कमी निकालनी है। कमी कितनी की हुई भैया? हमारी 8 की कमी हुई। अब कमी प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? कमी प्रतिशत निकालना है। कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 100 की सीधी बात है। कमी की प्रतिशत देखो 8 कितने में हुई? 160 में। कमी कितनी में हुई? 160 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का भाग करा देंगे, वह 100 का गुणा करा देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। एक चीज़ और है, जैसे कोई भी चीज़ दी होती है, जैसे फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी गई होती है, तो फ्रैक्शन में दी गई होती है परसेंटेज में लाने के लिए उसको हमेशा क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई है और उसको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 का भाग कराते हैं। जैसे देखो ये 8/16 क्या एक प्रकार का फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या कर देंगे? इसमें हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा करा देंगे। तो देखिए 8 दूना 16, तो 2 का जब से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 5% हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये आ गया ऐसा हमारा, देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है टाइप इसका 3 है। ये क्या है? टाइप TYP टाइप 3 है। देखो टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज मिलेंगे। और यहाँ पे देखो 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है देखो प्रतिशत में परिवर्तित करना है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया गया है। कितने में दिया गया? फ्रैक्शन में। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आया था 7वें क्वेश्चन का, और दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था 19/10/2022 को आया हुआ था, 3rd शिफ्ट में आया हुआ था। ये देखो 64/25 CA APF में आया हुआ है 2019 में, और SSC CPO SI 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिएगा इसमें कह रहा है 64/25, यानी कि 64/25 को कहीं में बदलना है। 64/25 को कह रहा है प्रतिशत में। ये फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी कि भिन्न के रूप में दिया गया। इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा करा देंगे। तो देखो 25 से जब इसको काटोगे, 25 चौको 100, जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 4 चौको 16 की 6, और 4 6 24, 1 25, यानी कि 256% आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में परसेंट नहीं लगा है, लेकिन प्रतिशत में बोला है ना कि प्रतिशत में लिखना है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिएगा 9वां क्वेश्चन में कह रहा है 3:5 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। 3:5 को किस रूप में व्यक्त करना है? प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा 3:5, यानी कि 3:5 को हम क्या कर देंगे? 9वां नंबर 3:5 लिखा हुआ है, तो 3:5 का मतलब होता है कि 3/5 लिख लेंगे, और इसको कैसे में बदलना है? हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करा देंगे। इससे काटोगे तो यानी कि ये कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो 20 दिए कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद हमारा यहाँ पे
10वां क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कह रहा है कि 75/17, यानी कि देखो ये परसेंटेज में दिया गया है और 75/17 दिया गया है और इसको कह रहा है कि अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। 75/17 दिया है तो देखिएगा 10वें क्वेश्चन को, कौन सा 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में कितना लगा था हमारा 75/17, कितना लगा था 75/17 और ये हमारा काहे में दिया गया था, परसेंटेज में दिया गया था। इसको हमें काहे में लाना है, साधारण मतलब परसेंटेज से अनुपात में बदलना है। तो 75/17 तो है, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। तो 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 25 दिए 75। तो देखो इनका मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा 3 और 17 का नीचे गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 68। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:68 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। और इसके बाद देखिए कह रहा है 150 को 150%, तो इसको कह रहा है भिन्न के रूप में बदलिए। तो 150% को किस रूप में बदलना है, हमको भिन्न के रूप में बदलना है। 150% को हमें किस